हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब सही होंगे। पढ़ाई आपकी फ़र्स्ट क्लास चल रही होगी। आज जो है हम श्रीनगर गढ़वाल के बारे में पढ़ेंगे। ये पौड़ी ज़िले में जो श्रीनगर है उसकी बात करेंगे। श्रीनगर गढ़वाल, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं। छोटा सा मतलब ये वीडियो है, छोटा सा बोलने को छोटा है बट ठीक है, इसमें कुछ पॉइंट्स हैं पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही आप देखेंगे कि हाँ यार, इस तरीके के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। ये बीएस नेगी से लिया गया है ये क्वेश्चन। तो आइए देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए पॉइंट्स पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या दिखा है कि उच्च स्थलीय पौध शोध संस्थान, यानी कि जो पौधों का शोध संस्थान है वो कहाँ है। क्वेश्चन आएगा तो आपको सीधे श्रीनगर की तरफ जाना है। ठीक है, श्रीनगर का पुराना नाम क्या था, ये क्वेश्चन आता है तो ब्रह्म क्षेत्र भी बोलते हैं ना, श्री क्षेत्र। श्रीनगर है तो श्री क्षेत्र आपको याद रहेगा, ब्रह्म क्षेत्र आप याद रखेंगे। ठीक है। थर्ड पॉइंट, श्रीनगर में श्रीयंत ये नामक शिला है। आपको पता ना श्रीयंत टापू कांड कहाँ हुआ था, श्रीनगर में। आगे हम पढ़ेंगे। तो श्रीयंत्र नामक शिला भी है श्रीनगर में। ठीक है। कनिंगम के अनुसार, कनिंगम जो था उसके अनुसार क्या है कि 1358 में श्रीनगर की स्थापना हुई। तो ये क्या कह रहा है, 1358 में जो है कनिंगम ने कहा कि श्रीनगर की स्थापना हुई। तो ये क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ये याद रखना है और आपको यहाँ पे वहाँ पे जो है आंसर देना 1358। महिपति शाह 1621 में समय श्रीनगर गौरवशाली स्वरूप में आ गया था के समय। तो यानी महिपति शाह के समय जो है आपका 1621 में श्रीनगर जो है गौरवशाली स्वरूप में आ गया था। आप सभी जानते हैं कि महिपति शाह का कौन था सेनापति, माधो सिंह भंडारी। गर्भभंजक कहते हैं ना उसको, क्योंकि उसने अपने बच्चे की बलि दी थी ताकि पानी आ पाए। श्रीनगर से थोड़ा पास में ही है वो, 10 किलोमीटर दूर पे ही है वो जगह, आप सब जानते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। 1894 में गौना झील के टूटने से श्रीनगर को काफ़ी क्षति हुई। तो कोई अगर गौना झील थी कोई, उसका नाम था गौना, तो उसके टूटने से श्रीनगर में काफ़ी नुकसान हुआ। ठीक है, तो 1894 है। देखिए यहाँ पे ना आपको डेट याद रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेट नहीं याद रख पा रहे हो तो आपको जो है रिलेट करके डेट रखनी पड़ेगी। ठीक है, आपको 1300 ईस्वी से 1358 याद रखना पड़ेगा। 1600 ईस्वी में जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आपको याद है कि भाई 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी का हुआ था। तो भाई आप 1600 से आप जो है 1621 याद रखो कि महिपति शाह का भी उसी टाइम पे श्रीनगर में गौरवशाली स्वरूप आया था। और इस तरीके से आप 1300 की कोई डेट याद है, जैसे आपको 1298 याद है, वो जो हम पढ़ते हैं ना GK 2 2 16, इस तरीके से हम गुलाम वंश खिलजी बने तो उसमें 1298 डेट आती, तो उसके बाद ही 1358 आएगा। इस तरीके से आपको डेट ना याद करनी पड़ेंगी। 1894 में गौना झील के टूटने से श्रीनगर को काफ़ी क्षति हुई। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट, नवंबर 1995 में श्रीनगर श्रीयंत टापू कांड में गोलीबारी में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए। देखिए ये तो आता ही है क्वेश्चन। आप देखिए, आपको जो है ये तो पता ही है, ये क्वेश्चन एवरग्रीन है। यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे। ठीक है, श्रीनगर में ही है श्रीयंत टापू। और 1995 दे रखा है नवंबर, 10 नवंबर 1994 कई जगह गिवन है, कई जगह 10 नवंबर 1995। तो देख लेना आयोग किसको मानता है आंसर, तो आप उसके अकॉर्डिंगली जो आंसर दे सकते हो 10 नवंबर 1994 या 95। ठीक है, तो ये एक तरीके से जलियांवाला बाग कांड का ही दूसरा रूप ये उत्तराखंड में हुआ था। ठीक है, आपको ये भी पता होना चाहिए। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, श्रीयंत टापू कांड की। हेमवती नंदन बहुगुणा, अगर हम ये श्रीयंत टापू कांड हो गया। अगर हम जलियांवाला बाग कांड की बात करें तो वो 13 अप्रैल 1919 की बात है। ठीक है, 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ था, जिसमें जलियां डायर ने गोलियां चलवा दी थी ना, उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे पुलिस वालों ने चलाई थी श्रीनगर में। हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय की स्थापना है। देखो HNB यूनिवर्सिटी आप सब जानते हैं, देखा होगा आपने HNB, है ना। तो स्थापना 1973 में हुई थी। गढ़वाल विश्वविद्यालय के नाम से श्रीनगर में की। तो उसका नाम जो था गढ़वाल विश्वविद्यालय था, पहले गढ़वाल विश्वविद्यालय नाम से था HNB। उसकी स्थापना 1973 में हुई। ठीक है, HNB विश्वविद्यालय को 15 जनवरी 2009 को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसको जो है दर्जा मिल गया। कब मिला, 15 जनवरी 2009। देखिए ये डेट आपको, फिर आपको डेट का ही खेला सारा ना, आपको डेट ही पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अप्रैल 1900, ठीक है 1989 की बात है ये। 1989 में गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय रखा गया। ठीक है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि जो अब देखिए 73 में स्थापना हुई, 1989 में क्या करा इसने, गढ़वाल विश्वविद्यालय का नाम HNB यूनिवर्सिटी रख दिया। तो 73 से 89 आप जोड़ोगे तो 10 उससे हो गया 83 और 6 और यानी अराउंड 16 ईयर्स बाद उसका नाम जो है HNB यूनिवर्सिटी रखा गया। इस तरीके से आप लॉजिक बना के याद रखो भाई, 1973 में ये हुआ होगा
1989 में करीबन जो है और 89 में आपका एचएनबी नाम रख दिया था। फिर उसके भी जो है करीबन 20 साल बाद लगभग जो है 2009 में, लगभग 2009 में 15 जनवरी को जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था। 3 पॉइंट आपको यहीं से याद हो गए होंगे मेरे साथ, है ना। अब नेक्स्ट एनआईटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, एनआईटी की स्थापना 2009 में सुमाड़ी श्रीनगर में हुई। तो देखिए 2009 में ही इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला था 15 जनवरी को, और 2009 में ही श्रीनगर में, सुमाड़ी है ना जगह, सुमाड़ी में एनआईटी की स्थापना हुई थी। तो एनआईटी श्रीनगर है, ठीक है, सुमाड़ी में। वीरचंद सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना को श्रीनगर में की गई, 7 जुलाई 2008 को श्रीनगर में की गई। तो वीरचंद्र सिंह गढ़वाली राजकीय मेडिकल कॉलेज, तो मेडिकल कॉलेज है वीरचंद्र सिंह गढ़वाली के नाम से, उसकी स्थापना जो 7 जुलाई 2008 को करी गई, ठीक है। तो आपने 2009 वाला जैसे याद किया, तो 1 साल पहले 7 जुलाई को उस टाइम पे क्या हुआ था, राजकीय मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई। मौलाराम चित्र संग्रहालय श्रीनगर में है। देखिए ये सब आप जानते हैं, मौलाराम का जो चित्र संग्रहालय है, यानी कि जो उनके चित्र वगैरह वो सब कहाँ है, श्रीनगर में है ना। श्रीनगर कीर्तिनगर के पास श्रीनगर है, सबको पता ही है। कीर्तिनगर का पुल क्रॉस करके आते हैं श्रीनगर की तरफ, पल्ली पार चौरासा है श्रीनगर में। तो ज़्यादातर लोगों को पता होगा, नहीं पता तो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, कीर्तिनगर के पास श्रीनगर है। कीर्ति शाह सुना होगा आपने, कीर्तिनगर बसाया था, तो श्रीनगर उसी के पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। हिमालय पुरातत्व एवं नरवंशीय संग्रहालय की स्थापना 1980 में गढ़वाल विश्वविद्यालय में की गई थी, ठीक है। तो हिमालय ये आता है, तो इसको आपको डेट को याद रखना है। 1980 में जो है हिमालय पुरातत्व विभाग जो होता है ना, पुरातत्व, हिमालय पुरातत्व और नरवंशीय संग्रहालय यानी कि म्यूजियम की स्थापना की बात कर रहे हैं, हिमालय से रिलेटेड, ठीक है। तो वो 1980 में गढ़वाल विश्वविद्यालय में करी गई थी। सोम का बांडा देवलगढ़ श्रीनगर में है। एवरग्रीन क्वेश्चन आ जाता है कई बार 1 नंबर में। सोम का बांडा कहाँ है, देवलगढ़ श्रीनगर में। केशवराय मठ श्रीनगर में, केशवराय मठ भी आपका जो है श्रीनगर में ही है। शंकर मठ का निर्माण आदि गुरु शंकराचार्य ने श्रीनगर में किया। देखो शंकर नाम ही शंकर है, तो शंकराचार्य नहीं क्या होगा आप याद रखो। और श्रीनगर में श, ठीक है। हालांकि वो अलग षटकोण और ये वाला अलग टाइप का है, ना तो षटकोण है इसमें, ना तालव्य, ना मूर्धन्य, ये तो श्र है, ठीक है। श्रीनगर में स्थापना की गई। पर शंकर मठ और शंकराचार्य में आप कर सकते हो आप याद, ठीक है। और देखिए आपको इसी बात में थोड़ा हिंदी का भी बता देता हूँ, कई बार आ जाते हैं ना। 3 तरीके के सा होते हैं, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य। तो अगर जैसे दंत्य जो ये रा वाला होता है ये, तो ये दंत में आ जाएगा, ठीक है। और ये तालव्य श हो जाता है, ये तालव्य हो गया। और जैसे षटकोण बनता है तो देखिए मूर्धन्य है, क्योंकि देखो सा से ऐसे माँ बनता है, तो इस तरह की याद करने की ट्रिक है, तो मूर्धन्य होता है ये, मूर्धन्य से। तो 3 तरीके के सा होते हैं, ठीक है। आपने ये पॉइंट पढ़ लिया, चलो कोई बात नहीं, हिंदी का भी थोड़ा सा इसमें बता दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रावधिक शिक्षा निदेशालय यानी टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है वो श्रीनगर में है, ठीक है। तो आपने ये देखिए श्रीनगर में है प्रावधिक शिक्षा निदेशालय भी। ये देखिए अगर आप नीचे देखेंगे, ये एनआईटी श्रीनगर है, ठीक है। एनआईटी श्रीनगर जो हमने अभी पढ़ा था ना, सुमाड़ी श्रीनगर में 2009 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो हमने आज जो है पौड़ी का श्रीनगर जो है ये पढ़ लिया। इसी तरीके से और ज़िले और जगह सर उनकी टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे। हर दिन वीडियो आते हैं चैनल पे, तो आपको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है, जिससे मोटिवेशन बना रहे, नई वीडियो आते रहें। और आपने लास्ट तक देखा तो इसका मतलब आपको अच्छी लगी होगी, तभी आप रुक पाएँ आप यहाँ तक। तो गाइज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने रिव्यूज़ ज़रूर देना, कि ताकि और इम्प्रूवमेंट हो सके। थैंक यू।